हेलो एवरीवन। तो लेक्चर 4 में हमने बेसिकली ग्राफ के बारे में देख लिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हमने ग्राफ में कैसे देखा था। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात अगर बहुपद है, ठीक है। तो अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो आसानी से, है ना, बिना वैल्यू पुट वगैरह किए बहुत ज़्यादा हम लोग कैसे उसका आसानी से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, उसको भी मैं बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हमने जो पढ़ा है उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने द्विघात बहुपद पढ़ लिया है, ग्राफ पढ़ लिया है। सबसे पहले अगर मेरे पास एक द्विघात बहुपद लेट से पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, और हम लेट कर लेते हैं कि क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो जो इसका घात है वो कितना है, 2 है। इसीलिए इसके 2 शून्यक होंगे, जिसमें से एक को हमने अल्फा बोला है और एक को क्या बोला है, बीटा बोला है। और शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, परवलय होता है, ठीक, परवलय होता है। ये परवलय अपवर्ड भी हो सकता है और ये परवलय डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये अपवर्ड यानी ऊपर की ओर कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा, और नीचे की ओर कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा, ठीक है। और हमारे पास जो डी का फॉर्मूला होता है, विभक्तर या डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो, अगर ये डी पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो जो भी मेरा बहुपद उसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, मतलब कि अलग अलग वास्तविक और अलग अलग रूट होता है, ठीक है। और अगर डी नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी यानी काल्पनिक रूट होता है। अगर डी जीरो हुआ तो जो भी रूट मेरा होता है, जो भी मेरा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहले, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, एंड परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जो भी मेरा पॉलिनोमियल वो परफेक्ट स्क्वायर होगा एंड इक्वल रूट होगा। अब इक्वल रूट है तो सिंपल सी बात है कि जो भी ये रूट होगा वो क्या होगा, रियल ही होगा, ठीक है। ओके। अब क्योंकि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में जो भी हमने वेरिएबल चूज किया है वो एक्स करा है, तो ये जो एक्स अक्ष को है वो कितनी बार काटता है, 2 बार काटता है, ऐसे चाहे अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने, ठीक है। और ये रहा बात डी इक्वल्स टू जीरो का, तो ये ऐसे कट करता है जब ए जीरो, ए पॉजिटिव एंड डी क्या हो, जीरो हो। अगर इसी में ए नेगेटिव हो जाए और डी जीरो हो जाए तो वो ऐसे केवल टच करके निकलता है, ठीक है। और अगर हमारे पास ए पॉजिटिव हो जाए और डी नेगेटिव हो जाए तो वो ऐसे होता है, और ए नेगेटिव हो जाए डी भी नेगेटिव हो जाए तो ये कंडीशन ये है, ये ए नेगेटिव एंड डी भी नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। इमेजिनरी का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, ठीक है। ये ए पॉजिटिव एंड डी कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे ए नेगेटिव है एंड डी कैसा है, पॉजिटिव है। ये हमने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया था। अब जैसे कि मैंने बोला है कि हम लोग सीख लेते हैं कि आसानी से ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका आसानी से ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ मतलब जल्दी या आसानी से कैसे बनाएं, ठीक है, कैसे बनाएं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें ना 2 से 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पता करना है कि ए कैसा है। अगर लेट से कि मान लो मेरे पास द्विघात बहुपद अगर ये दिया रहेगा तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहला चीज़ पता करना है कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ठीक है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो हमें पता लग जाएगा कि जो भी मेरा ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर होगा, ठीक है। और अगर मेरे को ए नेगेटिव दिख जाएगा तो पता लग जाएगा कि जो भी मेरा ग्राफ होगा वो नीचे की ओर होगा, सिंपल। दूसरा दूसरा में क्या पता करना है, ये पता लग गया। दूसरा हमें पता करना है वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स ही वो पॉइंट होता है जैसे ग्राफ हमारा मुड़ना स्टार्ट करता है, यानी ये वाला पॉइंट। हम दूसरा चीज़ क्या पता करेंगे, शीर्ष पता करेंगे, ठीक है, शीर्ष पता करेंगे, ठीक है। और ये शीर्ष कैसे होता है, तो जो भी हमारा शीर्ष होता है, जो भी हमारा शीर्ष होता है वो क्या होता है, माइनस का बी बाई 2a एंड माइनस का डी अपॉन में 4a, ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा चीज़ हम लोग पता करेंगे रूट, मतलब कि शून्यक पता करेंगे। और किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो शून्यक पता करने के लिए पॉलिनोमियल का
एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे अब एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से मेरे पास है x, लेट से हमारे पास एक p ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है, देखो सबसे पहले हम a पता करेंगे। a कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, b का क्या है माइनस का 5 है एंड c क्या है 6 है। तो एक तो बात पता लग गया कि a कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से बड़ा है। तो जो भी मेरा ग्राफ बनेगा वो ऊपर की ओर बनने वाला है, ये दिमाग में रखना है। दूसरा चीज़ हमें शीर्ष पता करना है। ठीक है, तो शीर्ष कैसे पता करेंगे? माइनस का बी बाई शीर्ष, देखो कैसे होगा। शीर्ष माइनस का बी क्या है हमारे पास माइनस का 5 बटे में 2a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और माइनस का डी। अच्छा, डी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अभी मैंने लिखवाया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी माइनस का 5 तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए इज 1 और सी इज 6, तो ये हो जाएगा 25 और ये माइनस का 24 दैट इज 1। तो डी क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी 1 अपॉन में 4 इंटू ए क्या है 1। ठीक है, तो ये जो मेरा शीर्ष निकल करके आ रहा है 5 बटे में 2 और 1 बटे में माइनस का 1 बटे में 4। तो 5 बटे में 2 इन द सेंस कि 0 में 2.5 सॉरी 2.5 एंड ये माइनस का 0.25। ठीक है, हमारे पास ये शीर्ष आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग रूट पता कर लें। तो रूट कैसे होगा? माइनस का बी क्या है माइनस का 5, और अभी ये बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, जो कि कितना आया था 1 आया था, अपन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस में प्लस माइनस यहाँ पे होता है 1 बटे में 2। ठीक है, यहाँ देखो इस चीज़ को, तो हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें आ जाएंगी। एक हमारे पास अल्फा होगा 5 प्लस का 1 बटे में 2 दैट इज 6 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, और बीटा क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बटे में 2 यानी 4 बटे में 2 दैट इज 2। अब इस अल्फा बीटा का मतलब ये होता है ना कि ये शून्यक होगा, यानी इनमें से अगर हम अल्फा के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए 0। देखो 9 माइनस 15 माइनस का 6 प्लस 6 0, 2 को भी पुट करने पे क्या आ जाएगा 0। देखो 4 और ये 10 माइनस का 6 और प्लस का 6 0। ठीक है, तो अगर हम लोग अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, देखो अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ इसका हम लोग आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बात तो तय है कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन होता है 0,0 होता है। ठीक है, दूसरी चीज अब देखो मैंने बोला ए पता लग गया मेरा पॉजिटिव। शीर्ष पता करो, शीर्ष क्या है 2.5, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ये x होता है और ये क्या होता है y होता है। तो x जब हम लोग रख रहे हैं 2.5, तो x जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, तो y मेरे को क्या मिल रहा है 0.25, यानी कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट मिल रहा है, राइट, ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये है 2.5 और ये है माइनस का 0.25। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास, तीसरा पॉइंट है इसका रूट। तो रूट क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, एक ये 3 आ रहा है और एक ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो 3 कहाँ पे होगा, तो 3 x पे अल्फा और बीटा, तो जो भी मेरा 3 होगा 2.5। अगर देखो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ये 3 और 2, तो 3 पे भी मेरे को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। अगर मेरा ये वैल्यू है कहाँ पे गया, ये 2.5 है, तो 3 पे भी मेरे को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट मेरे को ये मिल गया 3,0, और 2 पे भी क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो 2 कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होगा। 2 पे भी मुझे क्या मिला 0 मिला। ठीक है, अब देखो जो भी मेरा ग्राफ पहले बना थोड़ा सा बना लो ताकि क्राइटेरिया मेरे को पता लगे कि आखिर ग्राफ मेरा कैसे हो रहा है। यहाँ से आएगा और यहाँ भी यहाँ से मुड़ना स्टार्ट करेगा, और कहाँ पे जाके कट करेगा, ये 3 पे कट करेगा, और जाहिर सा बात है अब ग्राफ मेरा ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेगा, और इधर ये वाला पोर्शन ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया मेरा किसका ग्राफ, तो ये मेरा जो ग्राफ हो गया वो हो गया पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 का ग्राफ हो गया। इतना सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब देखो कोई भी लाइन अगर या फिर कोई भी चीज़ एक्स वाई एक्सिस को काट रहा है, यानी कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 है। तो अब हमें अगर हम एक्स को 0 पुट कर दें यहाँ पे, हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। अगर हम 0 पुट कर दें एक्स के जगह पे तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 0 माइनस का 5 इंटू 0 और प्लस का 6। तो पी ऑफ 0 जो मुझे मिल रहा है 0
माइनस 0 प्लस में 6, तो पी ऑफ जो 0 मिला मुझे वो क्या मिला, 6 मिला। यानी ये जो पॉइंट है, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये वाला पॉइंट वो क्या है, 6 पे ग्राफ हमारा वाई एक्स को भी काट रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ तैयार हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा पीछे करके जरूर देखें, पक्का क्लियर होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल दूसरा देख लो, मैं दे रहा हूँ कि बना लेना इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 7, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 12, ठीक है। ये हमारे पास दोनों का दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है, p ऑफ x और ये भी p ऑफ x, तो दोनों का दोनों बना लेना, ठीक है। ओके, और बताना कमेंट में कि आया है कि नहीं आया है, मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको मैं ये अगर मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसको, तो मैं पिछले अगले क्लास में ज़रूर लूँगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड थिंग पे हम लोग आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं त्रिघात बहुपद पे, ठीक है। किस पे, त्रिघात बहुपद पे। देखो त्रिघात बहुपद, ये हमारे सिलेबस में इसके जैसा नहीं है, बस हमें इसमें जो जो चीज़ें याद रखनी है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो यहाँ पे त्रिघात, इसका घात कितना है, 3। तो फिर वही बात कि ये जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा, 3 बार काटेगा। एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा, अर्थात इसके 3 शून्यक होंगे, ठीक है। अर्थात इसके 3 शून्यक होंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप, मैं यहाँ पे व्यापक रूप लिख रहा हूँ, जो इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स का पावर 3 बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, एंड a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ये सब क्या होने चाहिए, तो रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब जरा गौर करो, तो हमारे पास अगर लीनियर पॉलिनोमियल था, अगर हमारे पास रैखिक बहुपद था, ठीक है, तो उसका जो व्यापक रूप था वो क्या था, ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो शून्य था वो केवल एक ही था, ठीक है, वो केवल एक ही शून्य हो रहा था। लेट्स अगर वो अल्फा है तो अल्फा क्या हो जा रहा था, माइनस का बी बाई ए, यानी जो हमारे पास एक्स का जो वैल्यू आ गया था वो माइनस का बी बाई में ए आया था। तो हमेशा जो हमारे पास अगर एक शून्यक मान लेते हैं इसका अल्फा है, तो वही अल्फा का वैल्यू क्या आ गया था, माइनस का बी बाई में ए, ठीक है। अब देखो एक चीज़, तो हमारा जो शून्यक निकालने का स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो भी हम लोग फॉर्मूला मेरा आया है वो कहाँ से आया है, यहाँ से। शून्य का मतलब ये होता है कि हमने ए एक्स प्लस बी को किसके इक्वल कर दिया है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल्स टू हो गया है माइनस का बी, और एक्स क्या हो गया हमारे पास, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो जो भी मेरे शून्य करना स्टार्ट हो रहा है उसमें सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी। अब ये बी है क्या, इस चीज़ को समझ लो, बी है क्या, तो ये है एक्स का गुणांक, ठीक है। माइनस टाइम्स ऑफ बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, ए क्या है, तो ए है हमारे पास ये ए क्या है, तो सॉरी ये बी क्या है, अचर पद है, यहाँ पे अचर पद है, ठीक है। और ए क्या है, एक्स का पूर्णांक है, ठीक है। अगर हमारे पास दूसरा चीज देखो, तो अगर हमारे पास द्विघात बहुपद था, ठीक है, द्विघात बहुपद, इसका जो जनरल फॉर्म था व्यापक, वो क्या था, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c, ठीक है। अब चूंकि इसका 2 घात है तो 2 शून्य अल्फा और बीटा। अब हम इन अल्फा और बीटा पे कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे प्लस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो प्लस और गुणा वाला ही पढ़ना है। तो अल्फा प्लस जो बीटा आ गया था वो क्या आ गया था, माइनस का बी बाई ए। अगेन यहाँ पे जो बी है वो एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया था, तो वो आ गया था सी बाई ए। मेरा बात समझना, ये पैटर्न कैसे चल रहा है, ए तो सबके नीचे ही जा रहा है, यहाँ पे भी देखो x का गुणांक यानी ए वाला पार्ट नीचे आया है, और यहाँ पे भी सब में दोनों में क्या आया, ए नीचे आया है। तो पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस
और यहाँ पे प्लस, बी से स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेट करना है माइनस प्लस। तो अगर हमारे पास त्रिघात बहुपद है, ठीक है, तो अगर हमारे पास त्रिघात बहुपद है तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो रहा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसका शून्य हमने कितना कितना होगा, 3 होगा। लेट से अल्फा, बीटा और गामा, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। इसका नाम क्या है, अल्फा, इसका नाम क्या है, बीटा, इसका नाम क्या है, बीटा, इसका नाम क्या है, गामा। ठीक है, अब वही चीज देखो, बी से देना स्टार्ट करो, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम इन अल्फा बीटा और गामा पे क्या कर सकते हैं, मैंने बोला अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम सबसे पहले एक एक को लेकर के जोड़ेंगे, एक एक को लेकर के जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, हम ये काम कर सकते हैं। और एक एक को लेकर के जोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास आता है माइनस का बी बाई ए, जैसे कि यहाँ पे आया है। अब हम दो दो को लेकर के जोड़ेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो ये देखो, अब आगे चलेंगे, बी के बाद क्या है, सी, और सी कैसा है, प्लस के साथ, तो सी बाई ए। और फिर एक बार हम तीनों को ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा। अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं रूट, तो हम एक बार में तीनों को ले लिए, अब आगे जोड़ने को कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस का डी बाई में ए। ठीक है, तो जब भी पूछे कि त्रिघात बहुपद के एक एक शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों का योग और उनका गुणनफल क्या होता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो रहा होता है। ठीक है, और ग्राफ ये एक्स एक्स को 3 बार काटेगा, ध्यान रखना। लेट से कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है तो कोई सा भी हम ग्राफ बना लेते हैं। अगर हमारे पास ये ग्राफ है, देखो एक ऐसे और ऐसे, तो कितनी बार काट रहा है, 1 2 और ये 3, तो ये कहीं ना कहीं किसका ग्राफ है, तो एक त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, चलो, तो मेरा पर्पस आज का था कि मैं ये सारा चीज़ समझा दूँ। ठीक है, और हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग काफ़ी छोटा रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ। ठीक है, मेरे यहाँ नहीं, आई मीन शायद, हाँ बोल सकते हैं मेरे यहाँ ही है। तो बाकी का जो हम लोग क्लास करेंगे वो करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है। और एक जब टॉपिक जब पढ़ लेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मैंने चीज़ पढ़ाया है उसको मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के। तब तक के लिए पढ़ते रहें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाकी लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।